जब गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे भी राम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हां, आप लोग का एग्जाम कक्षा 9वीं का, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आप लोग का एग्जाम नजदीक आ जाए और विकास सर आप लोग को पढ़ाने ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो चलिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट टॉप 40 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपको एग्जाम में दिखने वाला है इनमें से। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि पुराने विद्यार्थी सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, अगर पहली बार आए हो, ऐसे मैं 9th का वीडियो अब तक ज्यादा नहीं दिया हूं, है ना, इस वजह से आप लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन अब आप लोग एग्जाम तक धुआं धुआं होगा और भैया फोड़ डालो एग्जाम, एकदम फोड़ डालो। बस वीडियो को देखो और एग्जाम में जाके तबाही मचा देना, है ना। एग्जाम में जयकारा होना चाहिए। चलिए देखते हैं सवालों को। और हाँ भैया, अपने जो भी प्यारे प्यारे दोस्त है ना, प्यारा नबी नहीं भी है तो भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के एग्जाम में A+ ग्रेड दिला सकता है। और मन में ये मत रखना भैया शेयर कर देंगे तो वो देख लेगा, है ना, उसका अच्छा नंबर आ जाएगा। देखो किसी का अच्छा करोगे तो बेटा आपका भी जरूर अच्छा होगा, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखो यहां पर तो इस प्रकार से कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। क्वेश्चंस यहां शुरू हो रहे हैं कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या 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 कहते हैं? यानी जो हम लोग चलाते हैं उसमें आगे में एक यंत्र होता है, वो ये दिखाता है कि गाड़ी कितना दूर चल रहा है, यानी किलोमीटर, भैया 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर कितना दूर चला। तो जो चलता है, जो दूरी को मापता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑडोमीटर मापते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑडोमीटर। अगर पूछा कि गाड़ी कितनी गति से चल रहा है, कितना तेज चल रहा है, ये आपको बताना है, किससे मापते हैं ये चीज? तो तब हम लोग बोलेंगे स्पीडोमीटर। याद रखिएगा, तब क्या बोलेंगे? स्पीडोमीटर बोलेंगे, है ना। आगे देखो, सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति भैया एकदम सीधा रेखा जाएगा। सरल लोलक की गति, भैया लोलक की गति तो होता नहीं है ना। सड़क पर कार की गति, बिल्कुल सड़क पर जो कार की गति है वो क्या हो जाएगा? ये सरल रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा, जब कार एकदम सीधी रेखा में इस प्रकार से जाएगा, है ना। इसे क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति बोलेंगे। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की, इकाई समय मतलब समझ लो 1 सेकंड। जब भी कहीं बोलेगा ना मेरे बच्चे इकाई समय, तो याद रखना 1 सेकंड की बात हो रही है ना। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी की बात करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। याद रखना, अगर सिर्फ दूरी है तो दूरी हो गया, लेकिन अगर दिशा लग गया कि भैया किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है तब विस्थापन कहलाएगा। याद रखना, विस्थापन में दिशा होती है, इसीलिए इसे हम लोग सदिश राशि भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? सदिश राशि भी बोलते हैं। आगे देखो, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। जब एक समान गति चल रहा है, एक समान गति मतलब समझ रहे हो, आप जब बाइक चलाते हो ना भुटभुटिया, मान लो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहे हो, तो उसी स्पीड चला रहे हो, आप एक्सीलेटर पकड़े हुए हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो आप क्या अपना त्वरण बढ़ा रहे हो क्या? एक्सीलेटर घुमा रहे हो क्या? नहीं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसी स्पीड से एक समान चाल से चल रही है, तो उसमें त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि आप अपना एक्सीलेटर नहीं घुमाते। जैसे ही थोड़ा सा घुमाओगे भैया स्पीड बढ़ जाएगा, तब तो त्वरण आ जाएगा। लेकिन एक समान चाल से चल रहा है उस समय हम क्या बोलेंगे? भैया अभी त्वरण 0 है। तो याद रखिए, जब एक समान गति यानी मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा या जो भी स्पीड है, इतना स्पीड से ही चल रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, एक ही समान चाल से चल रहा है, तो इस केस में क्या होता है? त्वरण क्या हो जाता है बेटा? शून्य हो जाती है। क्या होती है? शून्य। अगला क्वेश्चन है, संवेग कैसी राशि है? क्या संवेग कैसी राशि है? सदिश है, अदिश है, सदिश अदिश दोनों। तो देखो, संवेग जो होता है ना, इसकी दिशा होती है और इसीलिए एक सदिश हो जाएगा। याद ना, संवेग का फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी, तो P = mv होता है, जहां पर m मतलब द्रव्यमान हो गया और v मतलब क्या हो गया? वेग हो गया, और p मतलब होता है संवेग। क्लियर है? ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? सभी जो वस्तुएं दोस्तों, ये अपना जो अवस्था है उसमें परिवर्तन करती, विरोध करती है, यानी जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहेगा। जैसे आप सोए हुए हो, सोए हुए रहना चाहोगे, उठना नहीं चाहोगे। क्या है भैया? जड़त्व है आपका। क्या है? जड़त्व है। याद रखिएगा, इस नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। और न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व की परिभाषा है, कमेंट करके बोलना, क्योंकि ये विकास सर आपको पहले पढ़ा चुके हैं और प्यारे बच्चे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। देखो, और आप लोगों हो सकता है आप लोग अभी नए नए जुड़ रहे हो, लेकिन आपके प्यारे प्यारे जो भैया हैं, दीदी है, इससे पहले ही यहीं से पढ़कर फोड़ चुके हैं, है ना। एग्जाम में एकदम तबाही मचाए हैं, क्योंकि भैया जो पढ़ाते हैं वो ये एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं ध्यान से पढ़िए। और देखो, एग्जाम में जब जाओगे ना, तब याद करोगे हाँ विकास सर पढ़ाए थे, आज मजा आ गया। जिस प्रकार 10th वाले एग्जाम में फोड़े हैं और उसका
10th वाले में आओ, 10th में फिर धुआं धुआं होगा, लाइव क्लासेस की बौछार होगी, चिंता ना करो, है ना। अभी आप लोग लाइव क्लासेस में टाइम वेस्ट करोगे तो भैया समय भी कम है ना, तो रिकॉर्डेड देखो, होगा तो आगे हम लाइव भी ले लेंगे, चलो कोई नहीं, है ना। तो हो गया ये। और देखो संवेग का ऐसा मात्रक होता है, संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, संवेग का ऐसा मात्रक होता है, याद रखना, केजी मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा, है ना, केजी मीटर प्रति सेकंड। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो पूछा है किसका जड़त्व अधिक होगा, बताओ। ए का जड़त्व 20 अधिक होगा, भैया ए का 6 केजी है नहीं, याद रखना जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा ना उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है। किसका द्रव्यमान ज्यादा है, बी का द्रव्यमान ज्यादा, यानी बी का जड़त्व क्या होगा, ए से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। मारो हो, आगे देखो, न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम होता है। गति का वास्तविक नियम कौन वाला होता है, बताओ। प्रथम नियम, द्वितीय, चलो थोड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लो, ठीक है, बताओ क्या बोला कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट बोलोगे क्या हो जाएगा। तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए। क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। अब आप लोग जान चुके होंगे भैया कौन सा नियम, ये कौन सा नियम के अंदर आता है, दूसरा नियम। तो याद रखिए गति का जो दूसरा नियम है ना, यही वास्तविक नियम होता है। क्या होता है, यही वास्तविक नियम होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या होगा, जी, छोटा जी। तो आप देखो छोटा जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है ना, तो इसका मात्रक क्या हो रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, है ना। आगे देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। क्या बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन सा बल के कारण हो रहा है। तो देखो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगा रहे पृथ्वी, ये आपका हो रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, या दबाव, या इनमें से कोई नहीं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जो पृथ्वी है ना, ये मान लो क्या है, ये सूर्य है, अब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्या घूम रही है ऐसे गोला में, है ना। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो पाता है। सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक पूछा, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी, ये जी आता कहां से है सर, तो एक फॉर्मूला होता है ना, दो वस्तु के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे हम लोग लिखते हैं जी m1 m2, या फिर बड़ा एम छोटा एम भी लिखते हैं, बटा आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी लिख सकते हो। जहां पर m1 और m2 दो वस्तु का द्रव्यमान है, समझ लो ये दो वस्तु है, एक m1 है और एक m2 है, एक क्या है m1 और एक है m2, इनके बीच का दूरी को क्या है r। तब इन दोनों के बीच के जब बल होगा, आकर्षण बल होगा, वो इसके द्वारा दर्शाएंगे। और ये जी का मतलब होता है गुरुत्व स्थिरांक, और इसका वैल्यू होता है 6.67, ये इसका वैल्यू भी याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको सिर्फ इसका ऐसा मात्रक पूछा है, तो ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ जाते हैं ना, आप लोगों को हर एक वो प्रश्न करवाएंगे बेटा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछेगा। बस आप विश्वास रखो इस बड़े भैया पर, विकास सर पर, आपका एग्जाम में बाहर फिरने नहीं देंगे, जो पढ़ाएंगे बेटा वो आएगा, है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। अगर दो वस्तु का बीच का जो क्या है दूरी तो आधा कर दे, तो भैया दो वस्तु के बीच का दूरी का बल क्या लगेगा, हम अभी कहें क्या कहें कि सर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर फॉर्मूला है। अगर मैं दूरी को आधा कर दूं, चलो कर देते हैं दूरी को आधा, है ना, नहीं आएगी कोई बाधा। दूरी है r, r को कर दे रहे हैं आधा, यानी r/2, भैया स्क्वायर है तो स्क्वायर तो होगा ही, हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी m1 m2, अब r का स्क्वायर है तो r स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 नीचे आ गया ना भैया, सही नहीं लग रहा है, ऊपर करो, क्योंकि यहां तो नीचे में 2 को बटा, ऊपर में भी 2 बटा होगा, है ना, कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा ही। अब 4 को ऊपर कर दो तो क्या हो जाए 4 जी m1 m2 और बटा आर स्क्वायर। आप खुद बोल सकते हो कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो बेटा 4 गुना बढ़ जाएगा, आई बात समझ में, कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, बिल्कुल। आगे देखो, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, क्या होता है बताओ। द्रव्यमान का मान, द्रव्यमान देखो ये मान लो विकास सर अभी कितना किलो है, जितना भी किलो है, चलो बोल देंगे, बोलो आप मोटा गए हो, चाहे जो भी, आप मान लो आप 40 किलो का हो, क्या आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका द्रव्यमान बदल जाएगा, है ना। क्या आप अभी यहां पे मामा घर जाने पर आपका द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं, आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदल जाता है। क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू
छोटा जी का वैल्यू जो है वो बदलता रहता है। तो द्रव्यमान याद रखिए, नाता नाका क्या बोलता भैया, ना पाताल में ना स्वर्ग में, कहीं पे ना पृथ्वी पर, कहीं पर द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह पर क्या होता है, समान होता है। अब यहां पर प्यार बच्चे की फिगर दिया हुआ है, देखो बहुत ही छोटा छोटा कम स्पेस दिया गया है। तो याद रखिएगा ये ठोस का चित्र दिखाया गया है। ठोस के बीच में बहुत ही कम आकर्षण मतलब कम जगह होता है। द्रव में थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में तो भैया बहुत एकदम हल्ला फल्ला जगह होता है। देखो यहाँ क्या है, सब गैस है, आराम से गैस के अंदर आप भी अटक गए ना, आसपास गैस है कि नहीं है, लेकिन आप भी यहाँ पे खड़े हो, यानी गैस के बीच कणों की बहुत सारी जगह। क्या आप दो एक ठोस है उसके अंदर घुस सकते हो, नहीं। पानी के अंदर घुस जाओगे भैया, थोड़ा सा दबाव महसूस करोगे, घुस जाओगे, यानी पानी के कणों के बीच में भी रिक्त स्थान होता है। लेकिन ठोस में बहुत ही कम होता है, उसको अलग नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो क्या होता है, ये ठोस का चित्रण दिखाया गया है। किसका दिखाया गया है, ठोस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। बोरा अगरबत्ती का जो गंध है ना, अभी माँ दीदी बहन लोग जो पूजा करती है, आप दूर कहीं घर में बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपके पास उसका सुगंध आ जाता है। पता चलता है क्यों आता है ऐसा, क्योंकि वो जो सुगंध है ना हवा के कणों के साथ मिल जाता है और गति करते हुए आपकी आंखों तक, वाह सुगंध आ गया। आप पढ़ाई कर रहे हो उस घर में, भैया आपका रसोई घर में पकौड़ी और समोसा छना रहा है, आपको इधर ही बैठे बैठे पता चल जाएगा भैया वहां कुछ हो रहा है, अच्छा खाना पीना। क्यों, क्योंकि उसका जो महक है हवा के कणों के साथ मिलकर आपकी नाक तक पहुंच जाता है, फिर आप महसूस कर लेते हो, सुन लेते हो ना। तो क्या पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल ये कारण नहीं है। पदार्थ कणों के बीच एक स्थान होता है, बिल्कुल हाँ, ये तो है, लेकिन इसके लिए सही कारण है क्या, यहां बोला है कि पदार्थ के कण किस गुण का पता चलता है कि सुगंध आपके नाकों तक पहुंच जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे का करते हैं, पदार्थ कण निरंतर गतिशील, बिल्कुल पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, तभी तो वो गति करके टिंग 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 यहां वहां घूम के आपके नाक तक पहुंच जाता है और आप उसका सुगंध को महसूस कर लेते हो। सुगंध क्या भैया, कहीं दुर्गंध है तो भी उसको महसूस कर लेते हो। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी, बताओ विसरण किस में तेज होगा, जल में, ऑक्सीजन में, लोहा में कि तेल में। विसरण की गति सबसे तेज किस में होती है, तो विसरण देखिए, विसरण मतलब क्या, कणों का आपस में मिलना। तो ये गैस में सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम द्रव में और बहुत कम होगा ठोस में। यहां गैस कोई है क्या, जल, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक गैस ही है, तो क्या होगा इसमें जो होगा सबसे ज्यादा होगा विसरण की गति, गति सबसे तेज होगी। इसके बाद अगर बोलेगा तो जल में हो जाएगा, तेल में हो जाएगा, है ना, सबसे लास्ट में लोहा हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 16 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, क्या बोल रहा है, 16 केजी का कोई ठोस है, बर्फ है समझ लो, है ना, इसको द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि कोई भी बर्फ जो पिघलता है, बर्फ जब पिघलता तापमान नहीं बदलता है, याद रखना, जब बर्फ पिघलती है तो तापमान नहीं बदलती है, 0 डिग्री से 0 डिग्री में ही रहती है। तो इस वक्त अब बर्फ को गलने के लिए उष्मा तो चाहिए भैया, ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन उष्मा मिला, लेकिन उष्मा तो भैया अब कहीं भी भैया उष्मा दोगे तो भैया उसका तापमान बढ़ेगा, लेकिन बर्फ का तापमान नहीं बढ़ा। तो बर्फ ने क्या किया, वो उष्मा को ना गलने में खर्च कर दिया, किसमें, गलने में। तो उस उष्मा का नाम क्या है प्यारे बच्चे, तो उस उष्मा का नाम है संगलन की गुप्त उष्मा। ये छुपी हुई उष्मा होती है जो क्या, जिसके सारे वो गल जाता है। हाँ अब गर्म करो, अब पानी बढ़ेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, गर्म करते जब बड़ा फूटने लगेगा 100 डिग्री में। हाँ लेकिन जब अवस्था परिवर्तन होता है इस वक्त याद रखना उसका तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है ना, और उसको क्या बोलते हैं, संगलन की गुप्त उष्मा इसको बोल रहे हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो क्या बोल रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लो कोई नेपथलीन की गोलियां रखी हुई है, किसकी, नेपथलीन की गोलियां रखी हुई है, ये देखना कुछ देर बाद हवा में गायब हो, कुछ देर मतलब 1-2 दिन 5 दिन बाद हवा में गायब हो जाएगी। कपूर जो होता है देखना, क्या वो गलता है, नहीं गलता है, बर्फ पहले पिघलेगा फिर उसको गर्म करोगे तो वाष्प बन के उबलेगा फिर गायब होगा। लेकिन ये तो भैया जादू हो जाता है। आप नेपथलीन देखना घर में रखते हो, बहुत पुराने पहले के लोग कपड़ों में रखते थे, धीरे धीरे छोटा हो जाता था। आपको बचपन याद है कि नहीं है, बट मुझे याद है, और अभी भी, ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगे, है ना, वो रखते थे। अभी भी गांव में जाओगे तो बहुत किसी घर में मिल जाएंगे नेपथलीन कपड़ों में दे के रखते हैं। आपके घर में भी रखता है ऐसा, अभी भी रखते होंगे, क्यों, एक ताकि कीड़े ना लगे, है ना, एक अच्छा गंध भी रहता है। इस प्रकार से आप लोग देखो कोई कि आपके घर में कोई नेपथलीन रखा है कपड़ों के अंदर, है ना, लेकिन क्या आप देखना, आप स्टार्टिंग में जितना बड़ा नेपथलीन रखता है भैया धीरे धीरे छोटा होता जाता है ना, छोटी छोटी हो जाती है। क्यों, हवा में वो मतलब डायरेक्ट ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये जो प्रक्रिया है बेटा इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। कौन सा पातन, ऊर्ध्वपातन। क्लियर है, आई बात समझ में।
चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। वाष्प में बदल रहे हैं, वाष्पीकरण कह देंगे। क्या होगा? वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसमें अभी मैं 20 क्वेश्चन ही बताया, लेकिन 20 क्वेश्चंस में आगे आप लोगों को कल बता दूंगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इस वीडियो को प्यारे बच्चे प्यार दिखाओगे, क्योंकि मुझे लगना तो चाहिए कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तभी तो विकास सर का मेहनत सार्थक होगा, है ना। पहले के बच्चे शेयर करके भैया तबाही मोड़ देते थे, है ना। तो आप लोग बस वो चीज कर दो, मैं हर एक कंटेंट आपको दूंगा। और बस याद रखो, ये विकास सर का वादा है ना, जो आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को भिड़ाना है। जिस प्रकार 10th वाले फोड़े थे, आप लोग भी फोड़ोगे, ठीक है ना। चलो प्यार बच्चों, मिलते हैं दूसरा वीडियो में, ठीक है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।